headline sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व फ्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, चमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स, विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। सीहोडी के आम बागान के पास बाइक लदे कंटेनर में लगी आग, मची अफरा तफरी। मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को लेकर जिला परिवहन पदाधिकारी ने की बैठक। बस मालिकों को योजना से जुड़ी सरकार की गाइडलाइन की दी जानकारी। बाल मुकुंद फैक्ट्री से निकाले गए 145 मजदूरों से माले नेताओं ने की मुलाकात। न्याय दिलाने के लिए आंदोलन शुरू करने की कही बात। और प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल में साइंस एग्जीबिशन का हुआ आयोजन। बच्चों ने एक से बढ़कर एक मॉडल किए प्रस्तुत। मुफस्सिल थाना इलाके के सीहोडी आम बागान के पास बाइक लेकर जा रही एक कंटेनर गाड़ी में अचानक आग लग गई और गाड़ी से धुआं निकलने लगा। इसके बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। हालांकि ड्राइवर ने सूझबूझ से काम लेते हुए तुरंत ही कंटेनर गाड़ी को एक खाली पड़े मैदान में खड़ा कर दिया और आसपास के लोगों को इसकी सूचना दी। स्थानीय लोगों ने तुरंत ही घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड की टीम को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत घटना स्थल पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। हालांकि घटना में कोई भारी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अगर कुछ देर और ड्राइवर की नजर गाड़ी से निकलती धुआं पर नहीं जाती तो बड़ी घटना घट जाती। बताया गया कि हीरो कंपनी की नई 32 बाइक लेकर दिल्ली से देवघर कंटेनर गाड़ी जा रही थी, जिसको देवघर के एक शोरूम में डिलीवरी देना था, लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से कंटेनर में आग लग गई। क्या बोल रहे हैं? वहाँ पर कहाँ जा रहा था? यहाँ मत मारिए, एकदम आगे मारिए पानी। आगे पानी मारिए, आगे ही जल रहा। हाँ मारता है फटफट। इसको बात करो ना। अरे बोल तो रामा नाम में तुरंत है छटपट तेरा रामा रामा ना ना रामा नाम
संतोष भैया भाई कम्बल उम्बल उठा के फेंक, बाहर फेंक, सब कम्बल उम्बल बाहर फेंक, गड्ढा उधर तक। तेल ने ढले जा, ऊपर चढ़ के मारे तो अंदर में लगा था, बाहर गाड़ी में देख लो, सब करा देगा, ये करवा देगा ये। अरे 5 जने फाल पूरा अंदर लग गया। सेठ को फोन किया, ड्राइवर सेठ को फोन, अरे ब्रिगेड आ जाएगा तुझे बता। एक बार फोन पे लगाने निकल लो, निकल जाना फोन हो गए भाई। गाड़ी नंबर और ले देना मुझे, सेठ को नीचे लगा है जी, नीचे वाला में, हाँ नीचे वाला में कार में जरा इसलिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत सुदूरवर्ती इलाकों से जिला और अनुमंडल कार्यालय आने वाले ग्रामीणों, छात्रों, दिव्यांग और झारखंड आंदोलनकारियों को निःशुल्क परिवहन का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारने के लिए शुक्रवार को गिरिडीह डीटीओ शैलेश प्रियदर्शी, एमवीआई रंजीत मरांडी ने शहर के बस मालिकों के साथ बैठक की, जिसमें डीटीओ और प्रधान सहायक ने जानकारी दिया कि ग्राम गाड़ी योजना हेमंत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत जिला और अनुमंडल कार्यालय आने वाले ग्रामीणों, छात्रों, दिव्यांग, झारखंड आंदोलनकारियों के लिए बस सेवा निःशुल्क रहेगा। इस बाबत डीटीओ ने बताया कि बस परिवहन को लेकर सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन की जानकारी सभी बस मालिकों को दी गई है। उस गाइडलाइन के तहत सरकारी प्रावधान के अनुसार बस मालिकों को राशि की भुगतान की जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार के गाइडलाइन से कई बस मालिक ने इस योजना से जुड़ने का मन बनाया है और शीघ्र इस योजना की शुरुआत गिरिडीह जिले में की जाएगी। सबको जानकारी है इसके बारे में। रोड निर्धारित किया हुआ है, कहाँ से कहाँ जाना है, किस रूट पर आपको कौन गाड़ी अथी मिलेगा, कौन गाड़ी आप रूट लेना चाहते हैं। उन लोग को बुलाया गया जो ग्राम सड़क योजना के तहत जो अपने नए वाहन देना है, जो गाड़ी दे सके। और इसमें गाड़ी देने में कहीं कोई नुकसान नहीं है। सरकार का जितना नियमावली है, जितना अथी है, सब तो बस ओनर के फेवर में ही है। जो गांव से गांव जोड़ने का जो स्कीम है बस का, तो उसी के तहत ये योजना चल रहा है। झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना तहत ये बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें बस ओनर्स लोग हैं, सभी जो बस इच्छुक है, जो इस योजना के तहत देने के लिए, उन लोगों ने आकर सारा मीटिंग में अपना सारा चीज़ बताया है कि कैसे गाड़ी ग्राम से जोड़ने का जो सरकार का प्रावधान है जो है, उसको हम लोग वो चीज़ उस स्कीम को हम लोग उसको चाह रहे हैं कि इन लोगों के तहत नए वाहन उपलब्ध कराए। बाल मुकुंद फैक्ट्री से निकाल दिए 145 मजदूर न्याय के लिए 1 साल से जिला श्रम कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। शुक्रवार को जिला श्रम कार्यालय में छंटनी ग्रस्त ये मजदूर संबंधित केस की तारीख पर न्याय के लिए पहुंचे थे। इन मजदूरों से श्रम कार्यालय पहुंचकर भाजपा माले नेता सह सीदो कान्हू जनशंकर मंच के संरक्षक राजेश यादव और राजेश सिन्हा ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सभी मजदूरों से संबंधित केस की वस्तु स्थिति की जानकारी ली और जिला प्रशासन से त्वरित न्याय दिलाने की मांग की। मौके पर माले नेताओं
नेताओं ने कहा कि गिरिडीह की फैक्ट्रियों की ये कहानी पुरानी है। हक की बात करने वाले किसी भी मजदूर को फैक्ट्री वाले पहचानने से इनकार कर देते हैं। उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर के पहले गिरिडीह व गांडे प्रखंड की सीमा के नजदीक किसी भी गाँव में मजदूरों सहित आम लोगों की एक मीटिंग कर मजदूर अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया जाएगा। उन्होंने मजदूरों सहित न्याय पसंद दूसरे लोगों से भी इस मीटिंग में भाग लेने की अपील की। मौके पर बाल मुकुंद फैक्ट्री से निष्कासित मजदूर बनर्जी तुरी, निर्मल तुरी, हीरालाल पंडित, महेंद्र राणा, गणेश तुरी, राजू तुरी, भुवनेश्वर राय आदि मौजूद थे। अभी हम लोग गिरिडीह लेबर ऑफिस के बाहर खड़े हैं और हमारे साथ कई मजदूर हैं। ये सारे मजदूर मोहनपुर चतरो स्थित बाल मुकुंद फैक्ट्री में अनलोडिंग का काम करते थे और ये लोग बता रहे हैं कि पिछले 1 साल पूर्व इन लोगों ने इस कार्यालय में आकर के एक आवेदन दिया है जिसमें इन लोगों को बिना सूचना के काम से हटा देने का शिकायत यहाँ पर किया है इन लोगों ने। और बड़ी ताज्जुब की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि जिस देश में करोड़ों मजदूर मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं और जिस देश की सरकार बात बात में किसानों, मजदूरों और गरीबों के भले की बात करती है, उस देश में ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जहां मजदूर अपने हक की बात बोलते बोलते 1 साल इनका बीत गया है लेकिन इनका कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुआ है। कंपनी जो है इनको अपना लेबर मानने से ही इनकार कर रही है, जबकि 125 से भी अधिक मजदूर लिख करके इस बात को यहाँ दिए हैं कि हम लोग वहाँ काम करते थे और ये बात बिल्कुल ये लोग सही कह रहे हैं। और ये लोग जो काम करते थे उसका जो इन लोग एंट्री पास और जो अपना एक कंपनी की ओर से तथाकथित रूप से जो एक कार्ड दिया गया है वो भी फर्जी और चिरकुट किस्म का कार्ड लगता है। बस उनका काम है मजदूरों से काम लेना और जब उनका हक की बात कोई करे तो उसको उठा के फेंक देना और इनके द्वारा निर्गत जो भी कागजात है ताकि वो कहीं भी वो सिद्ध ना कर सके लोग। ये बहुत दुखद बात है। हम इसलिए मांग कर रहे हैं प्रशासन से कि इनका मामला को संज्ञान में लिया जाए और इस पर त्वरित कार्रवाई की जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि बाल मुकुंद फैक्ट्री इनका हक जो ये मांग रहे हैं वो इनको वाजिब हक इनको मिले। दूसरी बात है कि यह भी ये लोग बता रहे हैं कि अभी इनके जगह पर बाहर के मजदूरों को लेकर के ये लोग काम चला रहे हैं। यही इनकी नीति है। जब यहाँ फैक्ट्री लगानी थी उस समय ये लोग जमीन लोगों का हड़पने के लिए, बरगलाने के लिए कहते थे कि यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेगा और अभी रोजगार के बजाय बाहर के लोगों को रोजगार दे करके और इन लोगों का हक बोलने पर इन लोगों को हटा दिया गया। इस तरह की ये लोग नीति लेकर के चल रहे हैं। हम मजदूरों से भी आह्वान करेंगे कि हम लोग आगामी 25 दिसंबर के पहले 20 और 25 दिसंबर के बीच किसी भी दिन हम लोग इस सवाल पर एक बड़ी बैठक करेंगे। हम तमाम मजदूरों से अपील करेंगे, आह्वान करेंगे कि उस बैठक में आए। हम लोग भाकपा माले, झारखंड जनरल मजदूर यूनियन और सीधो कानून जन संघर्ष मंच इस बैनर के तले हम लोग मजदूरों के हक और अधिकार की लड़ाई को लेकर के हम लोग संगठित करेंगे लोगों को और हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे, हर हाल में लड़ेंगे। श्रम विभाग आए हैं, यहाँ पे ऑफिस आए हैं और यहाँ पे ये पता चल रहा है कि लगभग साल भर से जो मजदूर हैं, जो काम करने वाले हैं फैक्ट्री में, उन लोग को अचानक निकाल दिया गया और अचानक गेट बंद कर दिया गया। ये परंपरा गिरिडीह में बहुत ज़्यादा है कि काम जब तक किए आप करेंगे और उसके बाद जब मन करेगा मालिक को वो निकाल देंगे और ताला बंद कर देंगे। कोई रिकॉर्ड होता नहीं, सादा पेपर में इन लोग से साइन कराते हैं और सादा पेपर में उसी अनुसार से लोग को नगद देकर साइड कर लेते हैं। ये उनकी पुरानी अपनी नीति है, रही है और इसी प्रकार से वो मजदूरों के साथ दोहन करते हैं। जो ठेकेदार है इन मजदूरों के आसपास एरिया के, उनके साथ भी क्या अपना सेटिंग साठ गांठ रहता है, उसी अनुसार से ये करते हैं। हम उन तमाम मालिकों को भी समझाना चाहते हैं भाकपा मालिक के तरफ से कि ये जो आप अपना चाल चलते हैं, अफसरों को अपने लाइनअप में लेकर सेटिंग गेटिंग करके उसको बंद करिए, वरना बहुत खराब होगा। आंदोलन स्टार्ट करेंगे, गेट बंद कर देंगे, ताला लगा देंगे और दौड़ा के पकड़ के पूछेंगे कि आप ऐसा क्यों गरीबों के साथ करते हैं। तमाम जो गरीब हैं, तमाम जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, उनसे भी हम यही सलाह देना चाहते हैं कि जब वोट का समय होता है तब आप ताम झाम देखकर, जितने भी 90% गरीब लोग हैं, मध्यम वर्गीय परिवार, उनको ताम झाम पसंद आता है और अमीर जो होते हैं उनको जाके आप दे देते हैं। और वही जो जाके देखिए फैक्ट्री मालिकों के साथ में मिलकर अब आपकी आवाज को विधानसभा में भी नहीं उठाते। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखकर भाकपा माले आंदोलन करेगा। उन तमाम मालिकों से
जो मालिक अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं, मजदूरों के साथ दोहन करते हैं, उन तमाम लोगों को घेरा जाएगा। और प्रशासन से भी यही अपील है कि जो विभाग आप बनाए हैं, ये श्रम मंत्रालय है तो श्रम कल्याण है, और ये जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर है, फैक्ट्री का अलग से आप बना दिए, उसको काम करने दीजिए, ना कि ये फालतू सिर्फ बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना के बाबू लोग को बैठा देने से मजदूरों का कहीं कल्याण नहीं हो सकता। हम इसका विरोध करते हैं। सदर प्रखंड की पांडेडीह सिरसिया स्थित प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को साइंस एग्जीबिशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साइंस एग्जीबिशन में मुख्य अतिथि के रूप में डीएसपी अनिल सिंह पहुंचे और उन्होंने बच्चों द्वारा सभी बनाए गए मॉडलों का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि बच्चों द्वारा बनाए गए मॉडल काफी अच्छे हैं और उनकी सोच को प्रदर्शित करते हैं। इस तरह के एग्जीबिशन प्रोग्राम से बच्चों में छुपे हुए प्रतिभा को निखार मिलता है। साइंस एग्जीबिशन में बच्चों द्वारा मुख्य रूप से थर्मल पावर, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, लाइट सेंसर, साउंड सेंसर, एग्रीकल्चर वर्किंग मॉडल, ट्रैफिक लाइट, रिमोट सेंसर, एलपीजी गैस डिटेक्टर, फायर अलार्म, अर्थक्वेक अलार्म जैसे एक से बढ़कर एक मॉडल प्रस्तुत किए गए। मौके पर प्रिंसिपल श्याम सुंदर प्रसाद वर्मा ने कहा कि ऐसी गतिविधियों के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा को निखारा जा सकता है। उन्होंने कहा बच्चों को सही दिशा देने की आवश्यकता है। समय समय पर सही मार्गदर्शन दिया जाए तो बड़े से बड़े सपने को साकार किया जा सकता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में पूर्णिमा महतो, लीलावती वर्मा, मेनका महतो, सतीश कुमार वर्मा, जयवंती, हेमरम, सुरभि सिन्हा, ज्योति सिन्हा, वसंत आनंद, जयंत सिंह, परमजीत कौर, पिंटू कुमार, अरविंद कुमार, जियाउल शर्मा, किशुन महतो आदि की सराहनीय भूमिका थी। सर एक वाईफाई है और एक लाईफाई है। एक वाईफाई है और वाईफाई जो है वो वाईफाई से बहुत ही बढ़िया है। सर एक साइड ये साफ है लाइट पैनल जो जैसे भी पड़ेगा देखो उस वक्त लाइट बंद हो जाएगा। इसमें ये है कि सर आपको हर जाकर के जलाना नहीं पड़ेगा। जैसे ही रात होगा तो कुछ चल जाएगा, सुबह जैसे सूर्य की रोशनी उस पर पड़ेगी तो कुछ बंद हो जाएगा। यस Good afternoon, sir. 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 Good afternoon. Good morning, sir. How are you? Good morning, sir. School management, very talented students. Today you have done tremendous job. I am so privileged, so honored to be sharing this pleasant moment with all of you. I extend my congratulations to all of you. Your work is mind-blowing, tremendous.
and I hope you will do better in future. Students, you have good school, teachers are good. आज प्रकाशपुर पब्लिक स्कूल पांडे सिरसा गिरडी में यहाँ हमने हमारे बच्चों के द्वारा जो आज साइंस एग्जीबिशन का कार्यक्रम आयोजित है, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे बच्चों ने एक से बढ़कर एक मॉडल को बनाया है और आज सर ने एसडीपीओ सर ने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति देकर के स्कूल का मान भी बढ़ाया और मैं आज काफ़ी प्राउड फील कर रहा हूँ कि यह जो बच्चे हमारे हैं वो आज के इस परिस्थिति में इन्होंने जो प्रोजेक्ट तैयार किया, जो मॉडल तैयार किया है, ये इन गतिविधियों के ही तरीके से, इन गतिविधियों के माध्यम से, इस एक्टिविटी के माध्यम से ही हम अपने बच्चों को निखारते हैं, हम इसके प्रतिभा को उभारने की कोशिश करते हैं और आज हमारी बच्चों की जो प्रतिभा है आज देख करके हर लोग आज अचंभित है कि ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट और ऐसे ऐसे मॉडल को बनाना यह कोई सामान्य बात नहीं है। बेंगाबाद के छछंदो पंचायत के हनुमानगढ़ में 2 माह से खराब पड़े ट्रांसफार्मर के बदले जाने से ग्रामीणों में काफी खुशी का माहौल है। स्थानीय ग्रामीणों ने इसके लिए भाजपा नेता दीपक श्रीवास्तव को धन्यवाद दिया है। दीपक श्रीवास्तव के हाथों इस ट्रांसफार्मर का फीता काटकर उद्घाटन भी करवाया। ग्रामीणों ने बताया कि दीपक श्रीवास्तव ने गांव में खराब पड़े ट्रांसफार्मर का संज्ञान लेते हुए विद्युत विभाग के अधीक्षक अभियंता से बात कर 4 दिनों के अंदर ही ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराया। इस मौके पर ठाकुर मुंडा, राजेश मुंडा, दामोदर मुंडा, दोलो मुंडा, राजकुमार मुंडा, प्रमोद मुंडा, मितन मुंडा, लखिया देवी, सरिता देवी, संजू देवी, दासिया देवी समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। चलो चलो देखिए, हत्की पंचायत के पेंड्राबाद में बीते 8 दिनों से ट्रांसफार्मर जल गई थी, जिसकी सूचना यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा जब हमें प्राप्त हुआ तो विभाग के पदाधिकारियों से हमने बात करके 100 kV का ट्रांसफार्मर हम लोगों ने उपलब्ध करवाया, जिसका विधिवत यहाँ के स्थानीय मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, उप मुखिया, वार्ड सदस्य और यहाँ के मांझी हड़प, पूर्व मुखिया और यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा आज हम लोग फीता काटकर और नारियल फोड़कर उद्घाटन किए। मैं इस गांव के लोगों के माध्यम की ओर से विभाग को धन्यवाद देना चाहता हूं कि यहाँ इतने शीघ्र 100 kV का ट्रांसफार्मर लगा। चले बजाए। आज जैसे ग्राम पंचायत के अंतर्गत टोला पेंड्राबाद में ये ट्रांसफार्मर यहाँ बार बार खराब होता था, तो इस बार थोड़ा सा हम लोग बड़ा ट्रांसफार्मर का मांग किया और उसमें आ भी गया है और हम लोग इस भी उम्मीद करते हैं कि इस बार ये ट्रांसफार्मर ज़्यादा दिन चलेगी। उद्घाटन में हम लोग हमारे दीपक श्रीवास्तव जी जिला परिषद जो आए थे चुनाव में और हमारे वासुदेव बड़े भैया और वार्ड सदस्य विक्रम बाबू, हम लोग और सरपंच साहब हैं और जितराम बाबू या यहाँ के गणमान्य लोग मिलजुल करके हम लोग आज ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया है और हम लोग अपेक्षा करेंगे कि बिजली विभाग इसी तरह से मदद करते रहे और हम लोग का अच्छा ट्रांसफार्मर लगा। इस पर उम्मीद है कि ज़्यादा दिन चलेगा। आज हमारे हत्की पंचायत के अंतर्गत जैसे हमारे पेंड्राबाद गांव है, इसमें आज 5 दिन के पहले हमारा ट्रांसफार्मर खराब हो गया था,
तो हम लोग प्रयास किए हैं आगे, जैसे विभाग वाला हम लोग प्रयास करके हम लोग ट्रांसफार्मर हम लोग को दे दिया है। और इस ट्रांसफार्मर हम लोग पहले भी मैंने इसी तरह हम लोग खराब भी हो गया था, तो इसी तरह हम लोग सहयोग से सब मिलता जुलता पर हम लोग ले आए हैं। और गिरिडीह के हरसिंह रायडी स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में 4 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का समापन शुक्रवार को समारोह पूर्वक हुआ। इस खेलकूद प्रतियोगिता में खो खो, बास्केटबॉल, शॉट पुट, टग ऑफ वार, जेवलिन, फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन आदि खेल में उम्दा प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को समारोह के मुख्य अतिथि विद्यालय के चेयरमैन ऋषि सलूजा एवं डायरेक्टर त्रिलोचन सिंह सलूजा द्वारा मेडल प्रदान किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। मौके पर विद्यालय की प्रिंसिपल सोनी तिवारी ने कहा कि विद्यालय में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है। इसी कड़ी में खेलकूद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था, जिसमें बच्चों ने अपने खेल जौहर का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ शारीरिक विकास के लिए खेलकूद में भी दक्ष रहना जरूरी है। Thank you, ma'am. Let's see who is the winner. All the best, guys. Thank you, ma'am. गिरिडीह स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला गांडे एवं बेंगाबाद टीम के बीच खेला गया। इस खेले गए कड़े मुकाबले में गांडे ने टाई ब्रेकर में बेंगाबाद को 2-1 से पराजित किया। मौके पर अतिथि के रूप में उपस्थित सचिव, झारखंड फुटबॉल संघ के सचिव गुलाम रबानी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला परिषद सदस्य हीरा मुनि मुर्मू, प्रमुख गांडे, जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, जिला खेल पदाधिकारी द्वारा विजेता एवं उपविजेता टीम को ट्रॉफी मेडल देकर सम्मानित किया गया। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।